हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपके बारे में आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करे और हो सकता है कि ना भी करे। तो जो चीज़ें कनेक्ट आपके साथ नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। एंड ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों आप लोग देख सकते हो। मैं कार्ड जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आप अपनी पर्सन का नाम लीजिए, उनके साथ आई कांटेक्ट कीजिए, मतलब उनकी आंखों को विजुअलाइज करें, फोटो देख सकते हो, जिस तरह से भी आप उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट आप कर पाओ करो। और एक न्यूट्रल एनर्जी में रहिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पाऊँ आपके थ्रू। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक होने के लिए आपकी एनर्जी मेरे साथ भी कनेक्ट होनी चाहिए, तो इसलिए चैनल पर जुड़े रहें। लेट्स सी आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्पिरर। ओह, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, seven of swords, seven of pentacles, two of cups and page of cups. Bottom of the deck we have four of cups का कार्ड, ठीक है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट होगा, देख लेना गाइज अपने हिसाब से। या तो मंथ हो सकता है, या मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, देख लो आपके पर्सन का या आपका। नंबर 2, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 9, 10, 15, 16, नंबर 8 ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, या फिर जो मैंने आपको बताया। और राशि की बात करूँ तो एरीज, मेष राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पर मुझे जेमिनाई, मिथुन राशि भी दिख रही है। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो ये साइन है यहाँ पर, और जो नहीं आए होंगे तो डोंट वरी, आप लोग देख सकते हो ये रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, राशि आए या ना आए। हो सकता है कि एसेंडेंट आ गया हो आपके पर्सन का सन मून राइजिंग से, कैसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। द एम्पिरर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्पिरर की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एम्पिरर की एनर्जी क्यों है? वो इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें हेल्प करें, बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त उनको लेकर क्या है। टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड। ओके, यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है विथ टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी फीमेल, आप मेल हो, फीमेल से डील कर रहे हो, या किसी मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हो, क्योंकि फीमेल के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है। इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त आपको लेकर काफ़ी डिज़ायर भी दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम ये कार्ड ये बता रहा है, अगर अपने किसी एक्स के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को रिन्यूड करना चाहते हैं, वो डिज़ायर कर रहे टू विन यू बैक। ये पर्सन लिटरली आपको विन करना चाहते हैं, वापस से आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को जीतना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है जो एम्पिरर है वो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स ना बहुत सारी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।
सो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच नहीं रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। इनका बहुत मन है आपसे कनेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड जो है ना, वो एक ऐसी एनर्जी या ऐसे पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है जो थोड़े स्टबन होते हैं, जो ईगोस्टिक होते हैं, ईगो प्रॉब्लम होता है। अब देखो, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के अंदर, जिसके वजह से माइट बी ये टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, अप्रोच करे या नहीं करे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति बहुत प्रोटेक्टिव हो है आपको लेकर, ओके। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, यानी कि इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी प्यार है, वो प्यार देना भी चाहते हैं। लेकिन देखो, हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का लव देने का जो, या लव शो करने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। तो मैस्कुलाइन एनर्जीज मोस्ट ऑफ द टाइम वो लव किस तरह से शो करते हैं, वो ना मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे, वो कुछ करके, मतलब उनको कुछ ऐसे क्रिएट करके या कुछ करके उनको अपनी फीलिंग्स बतानी आती है, केयर करके फीलिंग्स बतानी आती है, उनको प्रोटेक्ट करके अपनी फीलिंग्स बतानी आती है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ वो कर देंगे जिससे कि आपको फील होगा, हाँ ये व्यक्ति, ये बंदा या बंदी जो भी है, इसको केयर है, इसको आपका फिक्र करता है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। तो इस व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा दिखाई देती है। ये व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होंगे, बहुत ज़्यादा ईगो वाले होंगे, ये बहस करने वाले, झगड़ा करने वाले, बहुत सारी गलत चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर हो सकती है। लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देते हैं। अंदर से इस व्यक्ति के अंदर बहुत इमोशंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि ये व्यक्ति जो दिखाते हैं वैसे है नहीं, अंदर से कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस, एक चीज़ें हैं इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम दिखाते हैं, कम शो करते हैं। जो 2 ऑफ कप्स, यस, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर अभी भी प्यार है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आज भी आपके बारे में सोचते हैं, अच्छी मेमोरीज के साथ सोचते हैं या सोचती हैं। एंड वो आपके साथ सोचते नहीं, वो आपके साथ वापस से कनेक्ट भी होना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस, मास्कुलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड इसीलिए भी आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस वक्त ये दिख रहा है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो। जब तक देखो, ये लॉ है, आप जिस चीज़ के पीछे भागते हो वो चीज़ आपसे दूर भागती है। तो आप जब उससे एनर्जी वापस ले लेते हो, फिर वो चीज़ें आपकी तरफ मैग्नेट की तरह आती है, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो इसी प्रकार से इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन, जब से आपने एनर्जी वापस ली है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप हैप्पी नहीं हो, आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, आप परेशान हो, दुखी हो, अपसेट हो सकता है कि आज के दिन आप काफ़ी अपसेट रहो, काफ़ी पेन में भी आप हो सकते हो कि रहो, ठीक है। ये पेन आपको इमोशनल टर्मोइल की वजह से भी हो सकता है, या कुछ फिज़िकल चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, लाइक जिम हो, या फिर चोट लगना, या फिर दर्द होना, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन हर्ट आप होगे, ठीक है, या मतलब बहुत दुखी रहोगे, ऐसा आपकी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है, या ऑलरेडी भी आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली अपने परिवार के लिए बहुत सी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, जैसे उनका ध्यान रखना, उनके लिए वो चीज़ें करना जो उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है। जैसे ये व्यक्ति के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या हो सकता है कि घर वालों ने इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये अपनी साइड से परिवार को साथ लेके चलने के लिए उनको खुश रखते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है आपके पर्सन अपनी फैमिली की तरफ, मतलब अपनी फैमिली के साइड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। मतलब उनके लिए बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, खुश रखने की उनको ज़रूर कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है गाइस कि कई बार आप लोगों के मैरिड लाइफ में या आप दोनों के लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इसलिए फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और हाँ, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने परिवार को रखते हैं,
जिसके वजह से भी आप कई बार हर्ट होते हो। देखो यहाँ पर ये लगता है, इस व्यक्ति का नेचर है, इस व्यक्ति को लगता है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कंसर्न है उनको लेकर, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने परिवार के ऊपर ताकि वो किसी भी तरीके से हर्ट ना हो। आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि मन में कहीं ना कहीं गिल्ट है इस व्यक्ति के, कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रह के उनके साथ वो गलत कर रहे हैं, जिसके वजह से वो उनका टेक केयर हर तरीके से रखना चाहते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। लाइक उनका, आप बात कर रहे हो, उनका एक भी कॉल आया उनकी वाइफ का, उनके हस्बैंड का, तो वो बिल्कुल एक रिंग में ही उनका कॉल उठाना वो पसंद करते हैं और उठाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो उनके पीछे कुछ गलत कर रहे हैं। ये थॉट मैस्कुलाइन के अंदर है, स्पेशली उनके अंदर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने परिवार को लेकर, मतलब देखो दोनों चीज़ों को बराबर रखा जा सकता है, आपको और अपने परिवार को, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि वो किसी तरीके से ये समझाना आपको चाहते हैं कि उनके लिए परिवार या फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। ओके, और जो कि वो करते भी हैं, ये अपने परिवार को पैसों से बहुत मदद करते हैं, फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हैं, या इनका परिवार जो है फाइनेंशियली इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प लेता है, जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है, या ये आपको एडजस्ट करने के लिए बोलते हो। अगेन ये कुछ एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे देखने को मिली है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको लगता है कि उनके परिवार या उन लोगों को, देखो अगेन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला था, तो यस वो परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा दर्जा उन लोगों का है और उनको प्रायोरिटी में उनको रखना चाहिए। देखो यहाँ पर ये नहीं है कि आप उनको रोकते हो, टोकते हो, मना करते हो, लेकिन कई बार हो जाता है कि अपने को भी ऐसा लग सकता है कि मे बी वो 2 मिनट बाद कॉल उठा सकते थे, या आपकी बात कंप्लीट होने के बाद वो बात कर सकते थे, जिसके वजह से कई बार मन में गुस्सा आना या अग्रेशन होना या थोड़ा सा उनको लेकर जेलस फील होना हो सकता है कि हुआ हो, और ये एनर्जी इस रीडिंग में मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपके पर्सन आपके लिए भी वो, जैसे कि अब तक जितना फैमिली के लिए कर रहे थे वही चीज़ सेम इक्वल गिव एंड टेक वो आपके साथ भी, आपके लिए भी करना चाहते हैं। प्रायोरिटी हो सकता है कि वो फर्स्ट उन्हें रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक अब आपके साथ भी ये व्यक्ति करना चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। एक कार्ड आ चुका है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वक्त बदलते समय नहीं लगता है, किसी का भी वक्त एक जैसा नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। भगवान का नहीं रहा तो हम इंसानों का भी वक्त एक जैसा नहीं होता है। और वक्त अच्छा बुरा किस तरह से आता है हमारी लाइफ में, हमारे कर्मों की वजह से आता है, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे वो पास्ट लाइफ के हो। अगर ये आप सोचते हो कि हर चीज़ पास्ट लाइफ से आता है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ इस जन्म के भी कर्म हमें इंस्टेंट मिल जाते हैं, हाथों हाथ मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हाथों हाथ मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट बर्थ में आपको ये कर्मा बैगेज लेकर जाना ना पड़े। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने कर्मों का हिसाब चुकाते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पेन को दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि ये बता रहा है कि वो इस वक्त अपने मतलब जो भी उन्होंने कर्म किया है उसको भोग रहे हैं। और जब आप अच्छे समय में बुरा करते हो तो बुरे समय में आपको दुख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन ने अपने अच्छे समय का बुरा इस्तेमाल किया, यानी कि ये अच्छे इंसान उस समय नहीं बन पाए, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीटिंग की, या किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति के मन में मैल आया, गलत धारणा आया, गलत विचार आया, गलत एक्शंस उस व्यक्ति ने किए हैं, तो वही पल, वही मोमेंट, वही समय इस व्यक्ति की लाइफ में भी लौटा है, जहाँ पर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये अपने इस समय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये बुरा वक्त, ये बुरा समय इनके जीवन से कब निकलेगा। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिखता है आपके पर्सन के लाइफ में, जैसे होता है ना कि जब बुरा समय आता है
तो हर तरफ से बुरा होता है। रिश्तों में खराब आप देखोगे, प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। देखो सब एक दूसरे से लिंक है। आप अच्छे स्लीप नहीं ले पाते हो, आप टॉक्सिक एनर्जी में रहते हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो, झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी में रहते हो, पीस ऑफ माइंड आपका नहीं होता है, ठीक है, काम में मन नहीं लगता है, तो काम चीज़ सही नहीं जाती। तो इस तरीके से इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे चारों दिशाओं से, चारों तरफ से आपके पर्सन प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा वो परेशानी। ये परेशानी इस वक्त ये नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो इस वजह से वो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस अच्छे वक्त में इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया, आपके साथ गलत किया, वो इनडायरेक्ट वे में उसी का हो सकता है कि फल भुगत रहे, या और भी कोई कुछ लोगों के साथ इन्होंने गलत किए होंगे, आप ही नहीं और भी लोग होंगे। तो यहाँ पर इस वक्त ये अपने कर्म को काटते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर पेन या पीड़ा या स्लीपलेस नाइट्स आप देख सकते हो है, जो इनको सही तरीके से सोने भी नहीं दे रहे। जब इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाए या कुछ और हेल्थ इश्यूज आ जाए, परिवार में प्रॉब्लम आ जाए, तो आप सो नहीं पाते हो, आपकी सबसे पहले नींद उड़ती है। तो वही नींद उड़ी पड़ी है इस व्यक्ति की। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से किसी के पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, ओके, यस, ब्लॉकेजेस रिमूव करते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है विथ लवर्स का कार्ड। कम्युनिकेशन होगा और थोड़ा हो सकता है कि हिट ऑफ द मोमेंट भी देखने को मिले, थोड़ा गुस्से में भी ये व्यक्ति बात कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जिसकी बात हो गई है या होगी कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, ओके। और चलो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। द मून, अपसेट। मून का कार्ड ये पॉजिटिव एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। मून का कार्ड उदासी, और क्योंकि अमावस्या की भी एनर्जी चल रही है, अमावस्या चल रहा है तो इस समय ये एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर, देखो कई बार हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, कई बार हम इमोशंस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हो, ठीक है, कई बार आपको उस दुख के साथ गुस्सा भी आता है, ठीक है, और आपको गुस्सा आएगा अपनी हरकतों के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपने कुछ शब्दों के ऊपर, या अगर उस समय में अगर आपने किसी की एडवाइस ली थी, अगर उस समय में आपने किसी को फॉलो किया था या किसी की बात सुनकर आपने वो चीज़ें की थी, तो उन लोगों के ऊपर भी आपको गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस वक्त आपके पर्सन के ना इमोशंस बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त की उनकी एनर्जी में ना दुख के साथ एक गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुस्सा उन लोगों के ऊपर जिनकी ये बातों में आए, जिन्होंने इनको इल्यूजन डिल्यूजन दिया, उन लोगों के ऊपर आ रहा है गुस्सा। खुद के भी कुछ कही हुई बातों के ऊपर आ रहा है, कुछ इन्होंने आपको सही गलत बोला या कुछ ऐसी कड़वी बातें, हो सकता है बिटरनेस इनकी ज़ुबान से निकला हो, या कुछ ऐसी बातें इन्होंने बोली जिसके वजह से भी इनको अपने ऊपर ही गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये उदास भी है। आप समझ रहे हो इस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त क्या है? गुस्सा और उदास, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और इस वक्त सिचुएशन के वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास भी दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि मून की एनर्जी जब भी होती है, आपका मून का असर जब भी आपके ऊपर होगा, आपके इमोशंस को वो छेड़ेगा, आप इमोशनली ट्रिगर होगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर पॉजिटिव आपका मून होगा तो वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, आपको खुशी दे सकता है। तो ये मून हैप्पीनेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मून ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत परेशान है। ये मून उदासी को दर्शाता है, ये मून परेशान होने को दर्शाता है। ये मून का कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान भी ये व्यक्ति दिख रहे हैं। एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी, हो सकता है कि ये पर्सन इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में किसी से बात कर रहे हो, मे बी ये फैमिली में बात कर रहे हो या फैमिली के अकाउंट से, या आपको स्टॉक कर रहे हो। यस, ये चीज़ हो सकता है, या अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, जैसे इनका ना मन नहीं लग रहा है, बहुत डिस्टर्ब इमोशनली दिख रहे हैं ये पर्सन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स।
अब ये तो सोच लिया है कि ये दीवार गिरानी है, ठीक है, लेकिन इस दीवार को गिराएंगे कैसे? खुद हथौड़ा मारेंगे, बुलडोजर लेकर आएंगे, या किसी और की मदद लेंगे, या धीरे धीरे काम करना है? तो वो एनर्जी में इस वक्त आपके पर्सन दिख रहे हैं कि कैसे इस दीवार को जो हमने लगाई है इसको ख़त्म करें। यानी कि जो ब्लॉकेजेस या जो दूरी इन्होंने आपसे बनाई है, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या ब्लॉक करके हो, तो कैसे इस दूरी को ख़त्म करेंगे ये इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके बिहेवियर को स्नीकी समझ रहे हैं, ओके। मतलब इनको लग रहा है कि थोड़ा स्नीकी बिहेवियर आप कर रहे हो इस वक्त, कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो चल रहा है। इसको समझने की कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है, अगर ये पास्ट में मान लो इन्होंने शादी कर ली किसी से, या इन्होंने आपको चीट कर दिया, मतलब कोई और रिलेशनशिप इनका आपके सामने आ गया, पकड़े गए ये व्यक्ति, अभी वो पर्सन इस कश्मकश में दिख रहे हैं कि वो कैसे आपके पास वापस आए, या किस तरीके से आपसे दूसरा चांस मांगे, किस तरीके से आपको कहें कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, या आप मतलब किस तरीके से आपके पास वापस आए। तो ये सोच विचार में व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ओवर थिंक इस वक्त कर रहे हैं, ओके। अब ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से आपके पास क्यों आना चाहते हैं वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये दिख रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको चीट किया था एक टाइम पे, एक समय पे, अभी वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा रखता है या रखती है। वो व्यक्ति को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि उचित होगा या नहीं होगा आपको वापस से कनेक्ट करना, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं गलत किया था उन्होंने, और आप उनको सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे। तो अगर देख लो, ये रीडिंग हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन देखे, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ये कहना चाहूँगी, इनकेस अगर आपसे कुछ इस प्रकार की गलती हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आप जाकर सिंपली सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको माफ़ कर दे, ओके। सो ये एक एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के ना कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओ, एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं, यहाँ पे ना फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी नहीं है गाइस। यहाँ पर एनर्जी है आपको लॉस कर देने की। पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, उसी चीटर के मन में इस वक्त आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान, बहुत ज़्यादा, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का रिगार्ड मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। एंड होता है ना कि जब एक समय होता है कि हम किसी चीज़ से भागते हैं, और एक समय होता है कि हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो वही चीज़ है, वही एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है। एक टाइम पर ये आपसे भाग रहे थे या भाग रही थी, बट अभी वो व्यक्ति खुद आपके पीछे भाग रहे हैं, या भागना चाहते हैं, या आपको भगाना चाहते हैं, ठीक है। बट ये व्यक्ति कैसे करे, क्या करे, नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा। देखो, चीटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितने इजीली शब्दों में हम कह देते हैं, वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करना लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है। मान लो आपने चोरी की है, आपने गलत कुछ किया है, चीट किया है, अब आप खुद उस सिचुएशन में खुद को रख के देखो कि आपने जिसके साथ गलत किया है उस व्यक्ति को वापस से फेस करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। और तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जबकि सामने वाले ने कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, और ज़्यादा उस समय ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन को भी इस वक्त वही चीज़ हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं
कि क्या करें, डिल्यूजन में है, आपको स्टॉक करते हुए बहुत दिख रहे हैं ये व्यक्ति। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब दोनों की मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये व्यक्ति ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या परिवार के वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे परिवार का कुछ लोगों का दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे जैसे ये हर्ट हुए हैं, बुरा लगा है, या और फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। आपके पर्सन आपको गुस्से वाली एनर्जी में नहीं देख सकते हैं, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त मतलब जब आप बोलने पर आते हो, जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो ना, वो आपके इस रूप को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप वही सॉफ्ट इमोशनल व्यक्ति रहो, इमोशनल बने रहो, क्योंकि उसके बाद इनको लगता है कि छोटे हैं और आप मतलब छोटे हैं और अब वो आप बहुत बड़े हो। मतलब एज की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर चली जाती है, एक पावरफुल एनर्जी पर आ जाती है। तो उस पावर को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति नहीं ले पाते हैं, और ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपको इमोशनल जब आप होते हो, सॉफ्ट होते हो, तो आपको डील करना, आपको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है इस व्यक्ति के लिए। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है, या कोई व्यक्ति डाइवोर्सी है, कोई सिंगल है, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है। लेकिन ये व्यक्ति आपके गुस्से से, आपकी बातों से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप जो भी बोलते हो सच बोलते हो, या आप कुछ सवालों के ऐसे जवाब पूछते हो जो कि इनके पास नहीं होते हैं। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड। आपके इग्नोर करने का रीज़न आपके पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि आपके पर्सन आपके बारे में किसी से बात करते हुए, आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इनके, या अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस में अगर आप लोग काम करते हो तो वो लोग हो सकते हैं, कोई भी किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से ये बात करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना, होता है ना कि आजकल इग्नोर कर रहे हो तो क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें जानने की व्यक्ति कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। अब चलो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, लेट्स सी। चलो मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। शायद इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। इस व्यक्ति को आपके साइड से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। इनके आपके सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आपकी कोई ऐसी गलती नहीं थी जो ये कह पाए, इन्होंने इस वजह से आपका दिल तोड़ा है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। शायद ये व्यक्ति ने, इनका जब लास्ट में पास्ट में दिल टूटा था, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हुए थे। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई जस्ट कांट। इन्होंने सोचा था टेक्स्ट करने का, बट ये कर नहीं पाए। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। मैंने बोला था सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रही है पर्सन। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। गाने सुन रहे हैं जिससे इन्हें आपकी और ज़्यादा याद आ रही है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आई टोल्ड यू, ये लास्ट वाला मैसेज कि ये व्यक्ति किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए ये कार्ड्स मैं लेती हूँ ताकि इससे ना डबल कंफर्मेशन हो जाती है। तो देख लो, ये व्यक्ति बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओ माय गॉड, थैंक यू गॉड। आई मिस यू टेरिबली। बहुत मिस कर रहे हैं। द मून का कार्ड मैंने आपसे कहा था। ओके। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ओके। आई चेरिश आर मेमोरी। सो ये है मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके जाना। अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, शांति।